पढ़े लिखे युवा भी नशा में लीन हो रहे हैं और न पढ़े लिखे भी युवा 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अब तक मिल चुके हैं। आजकल के लड़के अपने माँ बाप को रोड पे फेंक के भाग जा रहे हैं, तो हम लोग को ही लोग फ़ोन करते भैया इनके। जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे ही एक समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं, अमन कबीर, जो नाम के मोहताज नहीं है और जो अपने कार्यों से समाज सेवा को लेकर मुख्यमंत्री तक से सम्मानित हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर कम समय में और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने समाज सेवी का रास्ता क्यों चुना और क्या उनका उद्देश्य था। आप सबसे पहले, आप हालांकि नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जनता को एक बार आप पूरा परिचय दें और किस तरह से आपने ये समाज सेवी का जो रास्ता है वो चुना, ये भी बताएं, ज़रूर बताएं। अमन कबीर सामाजिक कार्यकर्ता, और वाराणसी शहर में जो भी बेसहारा, बेघर या कुछ लोग अपने जो उम्र हो जाने के कारण भूलने की बीमारी हो जाती है, वो भटक जाते हैं, ऐसे असहाय और बेघर लोगों की सेवा के लिए हम 24 घंटे रोड पे, जब भी कोई फ़ोन आता है वो ऐसे दिन में हम रोड पे घूमते रहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसके पैर में कीड़े पड़े रहते तो उनका ड्रेसिंग कर देना, जो भूले भटके रहते तो उनका घर खोज के, या किसी का डेट भी हो जाता है, अंतिम संस्कार करना रहता है तो उनका अंतिम संस्कार भी हम कर लेते हैं। तो ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं और यही मेरा एक शौक़ है और यही मेरा आदत है कि ऐसे लोग की सेवा करना। जी, ये भी जानना चाहेंगे अमन जी कि इस कम उम्र में आपने समाज सेवी का रास्ता चुना है, क्या कारण रहा है सर? हमने रास्ता चुना नहीं, ये प्रभु का कृपा है, हमारे बाबा मसाननाथ का आशीर्वाद है कि यह मेरे मन में बचपन से ही आ गया। ये किसी के सिखाने और किसी के बताने से नहीं, जब रोड पर किसी को देखता था तो ये होता था कि इनके पैर में घाव है, सड़ गया है, कोई इनका पूछ नहीं रहा है, तब ऐसे लोग की वेदनाओं को देखकर सरकारी हॉस्पिटल में उनको ले जाता था, उनका इलाज कराता था, उनको एडमिट कराता था। और ऐसे अनगिनत लोगों को जो लगभग 19 राज्य के गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलाना, विभिन्न जातियों, विभिन्न जो है धर्मों के लोगों का अंतिम संस्कार करना, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, इन सभी लोगों के धर्मों का भी अंतिम संस्कार करना और इन सभी धर्मों के लोगों का, भूले भटके लोगों को मिलवाना, रक्तदान करना, ऐसी ये आदत सी हो गई है। अमन जी, ये भी जानना चाहेंगे कि आप बहुत कम उम्र के हैं और काफ़ी समय से आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो क्या कभी घर वालों से कभी मतलब किस तरह का ताना सुनना या समाज में किस तरह का ताना सुनना, ऐसा भी आपने मुश्किलों को फेस किया है? देखिए, ऐसी मुश्किलें तो अक्सर आई है, शुरुआती दिनों में आती रहती थी, लेकिन हमने इन चीज़ को ध्यान नहीं दिया। बहुत लोग हमको पागल भी कहते थे, बहुत लोग हमको, विभिन्न प्रकार के लोगों का ताना बहुत सुनते थे, घर में भी तनाव रहता था, पैर में हमारे जंजीर भी बनता था, लेकिन इन चीज़ों को भूल करके हम अपना, अभी लगभग 10-12 साल हो गया, लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि क्या इस सेवा से हमको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। हाँ, ये है, बस चलते गए। जैसे रास्ते में कोई किसी को लिफ्ट दे देता है, गाड़ी पर बैठा कर छोड़, इसी तरह हमारी जीवन है। इसी तरह हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जो है सुविधाएँ प्रभु किसी न किसी माध्यम से भेज देते हैं, और वो सुविधाएं असहाय लोगों का भी होता है, और कुछ लोग हमारे लिए भी खड़े रहते हैं कि कहीं ना कहीं ये लड़का अगर दिन रात दौड़ रहा तो उसकी भी मदद करनी चाहिए। अच्छा अमन जी, ये भी जानना चाहेंगे कि आप चूँकि मुख्यमंत्री से भी सम्मानित हो चुके हैं, कई आपने उत्कृष्ट कार्य किए हैं समाज सेवा के रूप में, लेकिन अगर खुद के पर्सनल की अगर हम बात करते हैं तो आपका, क्योंकि आपका खुद का भी खर्च होगा, क्योंकि आपकी फैमिली भी है, तो वो कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं? देखिए, हम कभी ये सब नहीं सोचे थे कि कैसे होगा, लेकिन कुछ समाज के उद्योगपति हैं, कुछ समाज के सम्मानित लोग हैं जो हमारी भी चिंता करते हैं, उन लोगों के सहयोग से ही हमारा भी सहयोग होता है। लेकिन मेरा ये है कि मैं अपना खर्च नहीं निकालता, मेरा खर्च प्रभु किसी न किसी माध्यम से हर महीने भेज देते हैं, उससे ही मेरा खर्च चलता है। बहुत अच्छी बात है। अमन जी, ये भी जानना चाहेंगे, तमाम एम्बुलेंस सरकार ने निकाल रखे हैं, तमाम एम्बुलेंस चल रही है, सरकारी भी प्राइवेट भी, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी बाइक को, मैंने देखा था कि आपने अपनी बाइक को एम्बुलेंस बाइक का नाम दिया हुआ है, उससे आप लोगों की सेवा करते हैं, क्यों? देखिए, वो एम्बुलेंस बाइक जो सरकार की योजना है वो परिवार के लोगों का है, और जो हमारी सेवा है
ये उन लोगों का है कि रोड पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अब ब्लीडिंग होने लगता है, तो तत्काल उनको कोई सुविधा, तो उस एम्बुलेंस में दवा रहते हैं। जैसे किसी को कॉटन है, किसी को बैंडेज है, तो जब ब्लीडिंग होती है तो कॉटन और बैंडेज से दाब करके, ताकि उसका ब्लीडिंग ना हो और जान बचाने का प्रयास। ऐसा ही बहुत से मानसिक विक्षिप्त जिनका ना परिवार है, ना घर है, या घर है भी तो वो गुजरात के हैं, काशी में मोक्ष के लिए आए या घर से भाग गए और वो घायल हो जाते तो उनको कोई सुनने वाला नहीं। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए हम बाइक एम्बुलेंस की सेवा देते, ताकि ऐसे लोग भी हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं, लेकिन इंसानियत की रिश्ता रहती है। वैसे तो 2009 से हम सेवा कार्य कर रहे हैं, लेकिन 2013 से इसकी गणना की जाती है। 2013 से हमारे कार्यों को समान जगहों पे देखा गया, बताया गया, तो 2013 से हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों तक जागरूकता फैलाते हैं, ताकि रोड पे कोई बेसहारा रहे और उसको देखे तो नाक बंद करके न जाए, क्योंकि ऐसे लोग इस बदबू भी करते हैं, किसी का पैर में कीड़े भी पड़े रहते हैं, सर में तो ऐसे लोग को लोग देख के भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग को हम करते हैं, आज करते करते कई वर्ष हो गया मुझे, और लगभग 10-12 साल हो गया। अच्छा, एक सवाल ये भी कि क्या कभी आपको डर नहीं लगता कि मतलब मैं इस तरह से लोगों के पास जा रहा हूँ तो मुझे भी बीमारियाँ हो सकती हैं, या किस तरह की समस्या आ सकती है, या आपके परिवार में ऐसा हो सकता है कभी ऐसा? देखिए, कभी हम जब आप सोचेंगे तो आपको बीमारियाँ हो जाएगी, जब आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमको ये पता है, अब तो नॉलेज भी हो गया है, जो लोगों की हम लोग सेवा करते हैं उनको HIV भी रहता है, उनको हेपेटाइटिस भी रहता है, उनको विभिन्न बीमारियाँ रहती है। लेकिन जब हम सोचेंगे कि इनको ये रोग है, ये बीमारी है, इनको उठा के ले जाएंगे अस्पताल में तो हमको हो जाएगा, जब सोचेंगे तो हमको हो जाए। लेकिन जब हम उनको सेवा की भावना से सेवा करेंगे तो हमको ना बीमारी होगा, ना अभी। अब आप देख लीजिए, कोरोना जैसी महामारी, तमाम लोग जो घर में रहते थे वो ऊपर चले गए, लेकिन प्रभु की कृपा से हम लोग, चाहे कोरोना का 100 हो, चाहे कोरोना के मरीज हो, चाहे जो भी हो, उनको उठा के अस्पताल गार्ड ले जाते थे, लेकिन आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जब आप किसी के लिए सोचेंगे तो आपके लिए ईश्वर भी सोचेगा, और जब आप किसी के लिए अहित सोचेंगे तो आपके लिए ईश्वर भी यही रास्ता दिखा देगा। अच्छा, जानना ये भी चाहेंगे कि मतलब क्या समाज सेवा आप करते हैं तो क्या उसका भी कोई टाइमिंग है, या कभी भी आपके पास फ़ोन आ जाता है, या कभी कोई आपको ऐसी समस्या दिख जाती है रात बिरात, कभी ऐसा हुआ कि आप घर में हो, सो रहे हैं और कभी आपके पास ऐसा फ़ोन आया हो तो आपको तत्काल निकलना पड़ गया? देखिए, कोरोना काल में तो हम कोई टाइमिंग नहीं देखते थे, लेकिन अब जो है मेरा शादी होने के बाद थोड़ा टाइमिंग देखते हैं, लेकिन तब भी जब भी कोई ज़रूरतमंद रहता है, अगर फ़ोन आता है, इमरजेंसी रहता है, तो उसकी मदद के लिए हम कोई टाइमिंग नहीं देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, शादी की आपको बधाई हो। ये भी जानना चाहेंगे, अब शादी हो चुकी है तो क्या पहले जैसी वो एक्टिविटी अब भी है, या फिर अब जो परिवार की जिम्मेदारी बढ़ गई है तो कुछ आप इससे कटते हुए कुछ नज़र आ रहे हैं सब? देखिए, हम किसी चीज़ को बोझ नहीं मानते। जब बोझ मानने लगेंगे तो हाँ, ये है थोड़ी व्यस्तता परिवार में, लेकिन अभी भी अगर परिवार का काम फ्री रहते हैं, लेकिन समाज का अगर फ़ोन आ जाता है तो हम परिवार को समय नहीं देते, पहले समाज के लिए देते हैं। हाँ, हमारी जिम्मेदारी घर की भी होती है, हमारी जिम्मेदारी बाहर की होती है। एक अच्छे विचार के अगर लोग कोई भी है तो उनको सबकी जिम्मेदारी समझे, वही सब कुछ है। आज के तमाम युवा जो हैं भटके हुए हैं, नशा कर रहे हैं, या वो बेरोजगारी में तब्दील हो जा रहे हैं, तो अब तमाम तरह सुसाइड करने का उनका मतलब, जो मानसिक रूप से जो है, अगर वो बीमार हो जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सुसाइड करने की सोच लेते हैं, या फिर मतलब त्याग देते हैं जीवन को। तो क्या उनके लिए क्या कभी आपने कुछ मैसेज देने का प्रयास किया, या अगर देना चाहेंगे तो क्या देना चाहिए? देखिए, आज के युवा तो हम देख रहे लगातार पढ़े लिखे युवा भी और न पढ़े लिखे युवा भी। पढ़े लिखे युवा भी नशा में लीन हो रहे हैं और न पढ़े लिखे भी युवा। लेकिन हमारे ये कहना है कि जैसे एक हम हैं, हम भी उन लोग के उम्र में रहे, हम भी युवा हैं। अगर नकारात्मक सोचने लगेंगे तो हम भी सुसाइड के रास्ते में चले जाएंगे। जब आप अपनी सुविधा के लिए कर्ज लेने लगेंगे, अपनी सुविधा के लिए, अपने मतलब दुनिया को दिखाने के लिए आप जब गलत कार्यों पर आएंगे तो आप नशा इसलिए होता है कि बोझ जब होता है तो नशा को हल्का करने के लिए, बोझ को हल्का करने के लिए लोग नशा करते हैं। तो मेरा उन युवाओं से यही निवेदन है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करें, आप अपने घरों में लोगों की मदद करें और पढ़ाई करें, और सुसाइड जैसी घटनाओं से दूर रहें। कितनी कठिनाइयों का सामना अब तक आपको करना पड़ गया होगा 2013 से लेकर अब तक में, लोगों की समाज सेवा करते करते? कभी और कोई एक ऐसी बात बताइए जो शायद आपने कभी जीवन में सोचा भी ना हो और उन चीज़ों से आपको सामना करना पड़ा हो। देखिए, कठिनाइयों के सामना बहुत किए हैं। कई बार मंत्री लोगों से हमारा बहस हो चुका है, कई बार विधायक लोगों से मेरा बहस हो चुका है, कई बार मेरे विभिन्न मतलब
हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि हम उन लोगों की सेवा करते जिनका कोई नहीं है। अभी तत्कालीन सपा सरकार में अमर शासन थे मंत्री, उनसे हमारी बहस हो गई। विजय किरण आनंद जी जो इस समय कुंभ में, उनसे हम उन लोग के लिए लड़ते जिनके लिए कोई नहीं लड़ता। तो हाँ, ये है कि हम अपनी बात चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे देश के मुख्यमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उन तक बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और कई प्रकार के मुकदमे के भी लोग बात करते हैं कि ऐसे हो जाएगा। अभी आप एक खबर पढ़े होंगे, 80 करोड़ के संपत्ति के एक थे, तो ऐसे अभी उस पर भी नोटिस आया। तो ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं, हम ध्यान नहीं देते, अपना काम करते हैं, करके निकल जाते हैं। क्या कभी मुकदमा हुआ भी आपके ऊपर? मुकदमा होने का चांस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों मतलब आ जाता है कि आप समाज सेवा कर रहे हो और जब कोई गलत कार्य करेगा, आप उसका विरोध करेंगे तो विरोध। आजकल के लड़के अपने माँ बाप को रोड पे फेंक के भाग जा रहे हैं, तो हम लोग को ही लोग फ़ोन करते, भैया इनके अपने माँ बाप को रोड पे फेंक के भाग गए, आप आइए लेकर जाइए। तो ऐसी परिस्थिति में जब युवा अपने माँ बाप को रोड पे, तो हम लोग तो इंसान के लिए तो ऐसे कंडीशन में जब उनकी बुराई होती है, जब उनकी बदनामी होती है, तो वो लोग हम लोग को गलत बता करके हम लोग को वो मुकदमा कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी हम लोग का साथ देती है। कितना गौरवान्वित फील करते हैं क्योंकि आप एक बार मुख्यमंत्री से कई बार जो है सम्मानित भी हो चुके हैं? देखिए, इस कम उम्र में जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए वहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन जब हम ये सोचेंगे हमको गर्व हो रहा है, तो हम गर्व के लिए काम नहीं करते। हम अपने सुकून के लिए, जब रात में हमको 1 मिनट के अंदर नींद लग जाती, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। और ये हर इंसान को सोचना चाहिए। इंसान जो है वो सोचता है कि हमको कम उम्र में सब कुछ मिल जाए, उसी कारण वो डिप्रेशन में जाता है। तो जब हम सोचने लगेंगे कि हम गर्व वाला काम करें, तो हम गर्व के लिए काम नहीं करते, हम अपने सुकून के लिए कार्य करते हैं। ये भी जानना चाहेंगे अमन जी कि जब आप परिवार से जुड़े हुए हैं और ऐसे में आप समाज सेवा लगातार करते आ रहे हैं, तो क्या कभी जो है माँ बाप की बातों का भी या उनके भी गुस्से का सामना आपको करना पड़ा? अपने माँ बाप? हाँ। देखिए, जब हम सेवा करते थे तो मेरे पापा हमको बिगड़ते थे, पैर में हमारे जंजीर भी बनता था। हर बाप सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा IAS बने, IPS बने, ये बने। लेकिन जब हम समाज के लिए काम कर रहे थे तो पैर में जंजीर बनते थे हमारे, बहुत कठिनाइयाँ होती थी। वो पारिवारिक बात है। हाँ, तो कुछ मैं चाहूँगा कुछ शेयर करें ताकि हमारे जो युवा हैं वो प्रेरित हो, वो जागरूक हों। देखिए, हमारा यही है कि हम अपना काम करते रहें। बहुत जो है कठिनाइयाँ आती जाती थी, पापा भी मारते पीटते थे, बहुत लोग बहुत समाज में बोलो, लेकिन हम कभी ये सब नहीं सोचे, सब चलते रहता है। तो क्या आज वो माँ बाप अगर वो फील करते हैं कि नहीं मेरा बेटा जो है आज समाज सेवा करते करते सम्मानित भी हो चुका मुख्यमंत्री से और हमारा नाम रोशन हो रहा है, ये आज भी वो विरोध कहीं ना कहीं उनका दिखता है आपको? देखिए, मेरे पापा नहीं है, मम्मी है। मम्मी अब सपोर्ट करती है। अब तो हम शादीशुदा, अब खुद हम घर की जिम्मेदारी हो गई है, तो अब खुद हम पिता भी बन गए हैं। तो हमें पता है कि जब अब हमारा बेटा कोई गलत काम, मतलब कोई ऐसा काम करेगा जिससे कोई वो न, तो हमको भी ख़राब लगे। हमें अपने बेटे को तो इसी तरह अब समझ में आता है कि जो हमारे पापा करते थे हमारे साथ, वो अच्छा करते थे। तो क्या आप भी चाहेंगे कि आपका बेटा समाज सेवी बने या फिर IPS और IAS बने? देखिए, क्या उसके भाग्य में, ये हमको नहीं, भाग्य देखिए कहाँ ले जाएगा वो उसके ऊपर। हाँ, आप क्या बनाना चाहते हैं कि मतलब वो IAS IPS बने या फिर वो समाज? हर बात सोचता है कि हमारा बेटा हमसे आगे निकले, तो शायद हमारे मन में भी ऐसा हो, लेकिन हम ये सब नहीं सोचेंगे। जो होना रहेगा होगा। हो सकता है कि हम IAS सोचे कहीं गलत रास्ते पर चला जाए। भविष्य क्या है वो हम नहीं बता सकते, भविष्य जो है ईश्वर के हाथ में है। नहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपका बेटा है, तो आप एक चूँकि नामित आदमी हैं, तो ऐसे में अगर आपका बेटा गलत रास्ते पे, तो कहीं ना कहीं ये भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन हम कामना करेंगे कि आपका बेटा भी आपकी तरह बने। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपका विचार क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी तो मेरा बेटा छोटा है, अब जब बड़ा होगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा। हाँ, अभी यह ईश्वर भरोसे है, जैसे बड़ा होगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, हमारी परिस्थिति, हम अभी भविष्यवाणी के साथ हम ही न रहें, कब क्या होगा किसी को नहीं पता। तो आने वाले समय क्या होगा वो उसका समय बताएगा। बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा जो समाज सेवा तो करते हैं, लेकिन उनको छपास का बहुत शौक रहता है, वो हाईलाइटेड होना चाहते हैं या दिखावे के लिए ऐसा करते हैं कि मतलब किसी को कंबल बांट दे रहे हैं, किसी को व्हीलचेयर दिलवा दे रहे हैं, किसी को तमाम तरह से, मतलब वो भी समाज सेवा करते तो हैं, लेकिन उनका करना कम और दिखना ज़्यादा होता है। देखिए, हम किसी का आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप कोई काम करेंगे तो आपको खुद लोग पूछेंगे। आज प्रभु की कृपा से मुझे नहीं पता कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़, BBC, जर्मनी की न्यूज़, बड़े बड़े न्यूज़ मुझे मैं उन किसी से संपर्क नहीं किया। यहाँ तक कि भारत और देश के भी जितने बड़े न्यूज़ है सबने कवरेज किया। जब हम सोचेंगे कि हम काम कर रहे हैं, हमारा नाम हो, तो उसके लिए नहीं करना चाहिए। आप करते जाइए, जो होना है होगा।
अच्छा, आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग समाज सेवी वो कहीं ना कहीं संस्था डाल देते हैं, संगठन बना रहे हैं, उसके तहत वो जो है लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें जो तमाम तरह की फंडिंग का भी मामला कई बार सामने आने को हम लोग को दिखता है। तो क्या आपकी भी कोई संस्था या ऐसा कुछ आपका विचार आता है कि मैं भी संस्था खोल लूँ, या कुछ आपकी तरफ मतलब कुछ लोगों का आपकी तरफ इन्वाइट हुआ हो कि अमन जी आप हमारे संस्था में जुड़ जाइए या हमारे जो है इस ट्रस्ट में जुड़िए, ऐसा कुछ भी? देखिए, बहुत विदेशों से भी हमको NGO के लिए कॉल आया, कई लोग बनारस में भी जुड़ना चाहे, लेकिन हम अभी तक संस्था नहीं बनाए। हमारा ये कहना है कि अगर आपको करना है आप करते रहिए ना, क्यों परेशान है। अगर आपको कहीं जाना है तो चले जाएंगे, अगर आपका संस्था बनना है तो बन जाएगा। यही सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है। आज हमको 13-14 साल हो गया, लेकिन हमको भी कई लोग कहते हैं आप संस्था बना लिए, आप ये कर लिए। हमारा ये कहना है कि जब हमारे कार्य छोटे से में हो जा रहा है तो हम बड़ा काम के लिए क्यों परेशान हो, और जिस दिन बड़ा करने लायक हो जाए बड़ा भी काम होगा। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि संस्था बना करके समाज में अब बहुत प्रकार ऐसी चीज़ों को हम भी फेस करते हैं, लेकिन जैसे चलना है वैसे ही करना चाहिए, ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, आप जब मुख्यमंत्री सम्मानित थे तो क्या कहा था आपसे सीएम योगी ने? जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने देखिए, हम वो घटना बता रहे हैं, उसमें 58 लोगों का सम्मान था, और उन 58 लोगों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमको 16वें स्थान में हमारा सम्मान था। जब आप कोई बड़ा, जैसे घर के पिता कोई अच्छा काम करते हैं तो शाबाशी देते हैं, उसी तरह हमारे प्रदेश के मुखिया अगर हमको शाबाशी दे रहे हैं, 3 बार हमारे पीठ पे अगर थपथपाए हैं, 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अब तक मिल चुके हैं। एक और छोटा सा क्या कुछ संदेश अपने तरफ से देना चाहते हैं आप देश के युवाओं को? हम युवाओं से यही कहना चाह रहे हैं कि आप समाज में गलत कुरीतियों से दूर रहें, आप अपने माँ बाप की सेवा करें, और ज़रूरी नहीं कि आप हमारी तरह समाज सेवा करें, लेकिन रोड पे अगर कोई दिखे तो उनको आप कपड़े खरीद के या उनको खाने, क्योंकि देखिए भीख मांगने वालों की अलग कैटेगरी, लेकिन जो अपने हालात से मारे होते हैं उनकी अलग। या रोड पर कोई एक्सीडेंट हो तो आप ये ना सोचिए कि पुलिस को बुलाएं, एम्बुलेंस बुलाएं, आप खुद एम्बुलेंस बुलाइए और ले जाइए, उनकी मदद करिए। मेरा उन युवाओं से यही कहना है। तो ये थे हमारे साथ अमन कबीर जी, जो तमाम लोगों की मदद करके एक मुकाम हासिल किया है। खुद स्वयं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया है, और उनकी जो युवाओं से अपील है वो कहीं ना कहीं युवाओं को ये प्रेरित करती है, और उनको एक संदेश देती है कि जो आजकल के जो युवा हैं, जो नशे में तब्दील हो जा रहे हैं, जो थोड़ी सी परेशानी में आप सुसाइड कर लेते हैं, तो अमन कबीर की तरफ से उन्होंने ये संदेश दिया है कि वो एक अच्छा कदम उठाएं और समाज में सामाजिक बने। इसके साथ ही अपने माता पिता की सेवा करें, ताकि जो उनके पर प्रेशर रहता है और जो नशे के लिए जो आदी जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से दूर होंगे और समाज में एक अपना मुकाम हासिल करेंगे। हम इसी तरह के तमाम मुद्दों के साथ तमाम समाज सेवियों से जुड़ेंगे और आपको उनसे रूबरू कराएंगे। आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।